दोस्तों सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बता चुके हैं। तो आइए जानते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन है कि टर्म्स वैक्सीनेशन, माने वैक्सीनेशन का टर्म्स किसने दिया था और वैक्सीन का टर्म्स करने में उस शब्द किसने दिया था और वैक्सीन को खोजा किसने था। मतलब समझिए कि ये पेंसिल है, मार्कर है, इस मार्कर को किसी ने खोज दिया कि हाँ ये एक चीज़ है, खोजा गया, लेकिन इसका नाम किसने दिया। नामकरण अलग होता है और उसका खोज अलग होता है। तो वैक्सीन का खोज दूसरे वैज्ञानिक ने किए जबकि उसका नामकरण दूसरे ने किए। देखिए वैक्सीनेशन जो है ये खोजा गया था 1798 ईस्वी में। कब खोजा गया था? 1798 ईस्वी में। सबसे फर्स्ट वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स। कौन था? स्मॉल पॉक्स फर्स्ट वैक्सीन है। क्वेश्चन भी बनेगा कि सबसे प्रथम बार, सबसे फर्स्ट बार कौन सा वैक्सीन का खोज हुआ था, तो उसका आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। ये भी जानेंगे, लेकिन इस वैक्सीन का खोज किसने किया था, उस वैज्ञानिक का, उस मनुष्य का क्या नाम था, तो उसका नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। ध्यान दीजिए, एडवर्ड जेनर जो थे वैक्सीनेशन का नाम दिए, वैक्सीनेशन खोज किए स्मॉल पॉक्स 1798 ईस्वी में। लेकिन वैक्सीन का जो भी नामकरण है वो दिए थे लुई पास्चर। कौन दिए थे? लुईस पास्चर दिए थे। किसका? वैक्सीन का। यहाँ तक समझ गए। 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए एकदम अच्छा तरीका से। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स कब खोजा गया था, तो 1798 ईस्वी में। किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक खोजे थे। वैक्सीन किसने खोजा था भाई? तो लुई पास्चर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑल वैक्सीन एट पीएचसी का फुल फॉर्म भी देखिए पूछ देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके बारे में जितना जानकारी होगा आप लोग को बता देंगे। देखिए तो पीएचसी पर जो वैक्सीन है वो किस चीज़ में स्टोर करके रखा जाता है, तो वो रखा जाता है आईएलआर के फुल फॉर्म होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आईएलआर के फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन एक और बनेगा कि जो आईएलआर है इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो वो टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की इसका टेम्परेचर होता है। वो जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है उसका टेम्परेचर होता है। अब और क्वेश्चन बनेगा कि पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कितना वर्कर्स काम करते हैं, कितना बेड होता है, ये सब देखिए। पीएचसी पर 6 बेड होता है, 6 बेड होता है। पीएचसी पर कितना बेड होता है? 6 बेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कितना एरिया को कवर करता है, कितना जनसंख्या को कवर करता है। कितना जनसंख्या मिला के एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनता है। प्राथमिक उपचार केंद्र, हिंदी में कहेंगे क्या चीज़? प्राथमिक उपचार केंद्र। तो ये देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है हिली एरिया और एक होता है प्लेन एरिया। हिली एरिया उसको कहेंगे जहाँ पर पहाड़ उहाड़ हो, मतलब घर दूर दूर पर हो। क्या हो? घर दूर दूर पर। यहाँ पे है तो 1 किलोमीटर बाद है, 500 मीटर बाद है। प्लेन एरिया उसको कहेंगे जो कि घर भीरी भीरी हो, पास पास हो। तो जो घर पास पास होगा, जो प्लेन एरिया होगा, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जो प्लेन एरिया होगा, प्लेन एरिया वहाँ पे तो 30,000 रहेगा। कितना रहेगा? 30,000 पॉपुलेशन पर होगा। 30,000 पॉपुलेशन पर क्या होगा? प्लेन एरिया के लिए पीएचसी प्लेन एरिया 30,000। वहीं पे हिली की बात करेंगे, हिली के तो वहाँ पे होगा हम लोग का 20,000। कितना होगा? 20,000 पॉपुलेशन होगा, 20,000 पॉपुलेशन पर होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया हुआ है कि पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितना जनसंख्या को कवर करता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा हिली एरिया या फिर प्लेन एरिया। हिली मतलब जहाँ पे घर दूर दूर पर हो, पहाड़ी
क्षेत्र वहाँ पे होगा 20,000, जबकि जो प्लेन एरिया हो वहाँ पे होगा 30,000। पीएचसी में कितना बेड होता है, तो 6 बेड होता है। कितना बेड होता है, 6 बेड। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, इसका क्या हो, स्टोर करते हैं वैक्सीन को रखने के लिए। उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, शॉर्टकट में उसको यूपीआई कहते हैं, यूपीआई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब आया था ये दुनिया में, क्योंकि हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ रहे हैं। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, तो देखिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 1985 ईस्वी में, कब, 1985 ईस्वी में आया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 1985 ईस्वी में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें जो आया था ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये किस लिए आया था भैया, इसका आने का क्या कारण था, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के आने का 6 किलर डिजीज मेन इसका एम था। कौन था, 6 किलर डिजीज। अब उस 6 किलर डिजीज को हम लोग नाम जानेंगे, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन कि 6 किलर डिजीज कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 6 किलर डिजीज, वहाँ पे आएगा DPT, उसके बाद आएगा पोलियो, क्या आएगा, पोलियो, टीबी और मीजल्स, क्या आएगा, मीजल्स। 6 किलर डिजीज में DPT, पोलियो, टीबी, मीजल्स। DPT क्या है, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटेनस। क्या है, डिप्थेरिया, पर्टोसिस और टिटेनस। डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, पोलियो, टीबी और मीजल्स को हम लोग क्या कहते हैं, 6 किलर डिजीज। ये भी क्वेश्चन है। इस डिजीज, इस रोग से बचने के लिए ही WHO ने क्या लाया था भैया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि रोटा वायरस का रूट क्या है। रोटा वायरस जो वैक्सीन है इसका क्या रूट है, तो रोटा वायरस हम लोग क्या से देते हैं, ओरल। ओरल को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंस था। देखिए आप लोग को एक बार रिवीजन करा देते हैं। टर्म्स, वैक्सीनेशन का टर्म्स किसने दिया था, तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक दिए थे। कब दिए थे, तो 1798 ईस्वी में, जबकि ये खोजे थे तभी दिए थे। क्या खोजे थे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा कि सबसे प्रथम फर्स्ट वैक्सीन खोज किसका हुआ था, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन का नाम क्या है, तो स्मॉल पॉक्स। कब हुआ था, तो 1798 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि वैक्सीनेशन अलग है, वैक्सीन अलग है। वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो ये किए थे लुई पास्चर। कौन किए थे, लुई पास्चर किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हिंदी में प्राथमिक उपचार केंद्र कहा जाता है। इसमें पढ़ेंगे कि वैक्सीन जितना भी यहाँ पे रहता है इस केंद्र में कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है। उस फ्रिज का नाम क्या है, तो उसका नाम है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, शॉर्टकट में ILR कहते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। उस PHC पर कितना बेड होता है, तो 6 बेड होता है। कितना बेड होता है, 6 बेड होता है। इसके बाद बताएं कि ये जो PHC है वो कितना एरिया को कवर कर सकता करता है, मतलब कि कितना लोग, एक कितना गांव को मिलाकर एक PHC बनेगा, उस गांव में कितना लोग रहेंगे। तो देखिए प्लेन एरिया जो रहेगा उसमें 30,000 जनसंख्या, हिली एरिया मतलब पहाड़िया क्षेत्र जो रहेगा उसमें 20,000 जनसंख्या होना चाहिए कम से कम। उसके बाद पढ़े कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब आया था, तो 1985 ईस्वी में आया था। किस लिए आया था भैया, तो 6 किलर डिजीज से बचने के लिए आया था। उस 6 किलर डिजीज का कौन कौन सा है भैया, उसका नाम बताइए। तो DPT, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटनस, मीजल्स, पोलियो और टीबी। मीजल्स, पोलियो, टीबी, ये 6 गो 6 किलर डिजीज, इनको जानते हैं। इनको नाम क्या है, 6 किलर डिजीज। इन्हीं से बचने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को लॉन्च किया था। उसके बाद पढ़े कि रूट ऑफ रोटा वायरस। रोटा वायरस का क्या रूट है, तो उसका ओरली रूट है। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चन था, क्योंकि इसको हम लोग छांट के बनाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।